गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सबों को सुप्रभात। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। मैं मिसेस पी कच्छप। मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर पढ़ाया था हमारी भाषा। अब हम दूसरे चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला। आप अपनी व्याकरण की पुस्तिका निकाल लें। उसमें पेज नंबर 8 में वर्णमाला चैप्टर दिया हुआ है। आइए हम समझते हैं वर्णमाला क्या है या वर्णमाला किसे कहते हैं। आपके बुक में लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर कुछ परिभाषाएं लिखी हुई है, हम उसे देखते हैं। बोलते समय मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। ये ध्वनियां जब लिखी जाती हैं तो वर्ण कहलाती हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियां मतलब आवाजें निकलती है। तो जब इस ध्वनियों को जब हम लिखते हैं अपने कॉपी में तो ये वर्ण कहलाती है। उसी तरह से और एक परिभाषा है, देखिए, क्रम से दिए गए वर्ण वर्णमाला कहलाते हैं। आप देखेंगे अपने बुक में यहाँ अलग अलग डब्बों में लिखे हुए हैं स्वर्ण वर्ण। तो ये क्रम से लिखे हुए हैं, यत्र तत्र नहीं लिखे हुए, यहाँ वहां नहीं लिखे हुए। देखिए आ ई इस तरह से लिखे हुए हैं, तो इसको हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी जो कि एक सरल भाषा है, इसको हम और एक तरह से भी कह सकते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो स्वर्ण वर्ण या व्यंजन वर्ण एक जगह पर लिखे रहते हैं उसको हम वर्णमाला कहते हैं। हमारी हिंदी की वर्णमाला में 2 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 2 वर्ण हैं। क्या क्या? स्वर और व्यंजन। आप अपनी पुस्तक में देखिए स्वर्ण वर्ण यहाँ पर लिखी गई है। आपके पुस्तक में आप इसको देखिए, लिखा हुआ है आ ई उ री ए ओ अंग आहा। ये क्या है? स्वर्ण वर्ण। आप सभी इसको अपने कॉपी में लिखें और इसको याद करें। जैसे कि आप देख सकते हैं स्वर्ण वर्ण यहाँ लिखा है, उसी तरह से पेज नंबर आप पलटिए। पेज 9 में आप देखिएगा कि व्यंजन वर्ण है, क ख ग घ अंगा। ये भी लाइन से डब्बों में लिखा हुआ है। आप अपने कॉपी में इसे लाइन से लिखे, डब्बा बनाना कोई जरूरी नहीं है। जिस तरह से हम इंग्लिश में अल्फाबेट पढ़ते हैं उसी तरह से हम हिंदी में भी आ ई और व्यंजन वर्ण में क ख ग पढ़ते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ देखिए चार्ट में लिखा हुआ है, समझाने के तौर पर है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है या फिर आपके वर्कशीट में क्वेश्चन जाता है तो आप कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ पर आ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम मात्रा कैसे लिखेंगे? यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ मात्रा लिखे, तो आंसर कैसे लिखेंगे? आपका देखिए लाइन के अंदर में मैं लिखना बता रही हूँ, लाइन से बाहर आप किसी भी अक्षर या शब्दों को ना लिखे। देखिए यहाँ पर एक लाइन दीजिए, उसके बाद एक लाइन खींचिए नीचे, तो ये हो गया आ में मात्रा, आ की मात्रा। उसी तरह से ये बड़ी ई है, उसको भी हम लाइन पे लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन नीचे खींचेंगे, उसके बाद हम इस तरह से बनाएंगे, तो ये हो गया बड़ी ई। उसी तरह से अंग, अंग को भी आप लाइन में ही ऐसे लिखेंगे, लाइन देंगे, उसके बाद ऊपर एक बिंदु लगाएंगे, ये हो गया अंग। अब यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा है, तो उसी तरह से हम पहले लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम नीचे एक और लाइन खींचेंगे और ऐसे हम ओ की मात्रा बनाएंगे। तो आपने देखा कि मैंने लाइन के अगल बगल ना यहाँ वहां कहीं पर भी मैंने गलत से नहीं लिखा है। आप भी इसी तरह अपने कॉपी में लिख के प्रयास करेंगे ताकि आपका हिंदी जो कि अच्छी तरह से लिखने का प्रयास हो जाए। आगे हम देखते हैं पेज नंबर 10 में। देखिए पेज नंबर 10 में लिखा हुआ है स्वर से शुरू होने वाले 5 फलों के नाम लिखे। ये आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आड़ू। तो यहाँ पर देखिए और खाली जगह दिए हुए हैं, आप इसमें अपने से घर में लिखे क्या क्या और बनेगा। आड़ू है, आम है, अनार है, अनानास है। अपने से आप घर में इसे लिखिए अपने कॉपी में और पढ़िए। साथ ही ये आपके बुक में भी लिखना होना चाहिए, आप बुक में भी इसे लिखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन शब्दों को सही जगह पर लिखो। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है आपका, यहाँ पर देखिए
छ है, यहाँ पर रक्षक, यहाँ से आप खोज के लिखिए किसमें छ लगा है अंत में, यहाँ पर एक आ जाएगा कच। नीचे ज्ञा लिखी हुई है, यहाँ पर खोज के लिखे यज्ञ, और कहाँ पर गया है विग। इसी तरह से अब त्रा और श्रा को भी खोज करके यहाँ से अपने इस स्थान पर लिखे, और साथ ही कॉपी में भी लिखे। जो चीज कॉपी में लिखने के ये में है, आप उसको कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे ये चित्र आप नहीं बना पाते हैं तो इसको आप अपने इस पुस्तक में ही करेंगे। जैसे लिखा हुआ तीसरा प्रश्न, पहला वर्ण बदल कर नए शब्द बनाओ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हवन, उसका आप एक शब्द बनाइए। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर भवन, यहाँ पर है सस्ता, यहाँ पर आप चित्र देख के लिखे, यहाँ पर क्या हो जाएगा बस्ता। उसी तरह से यहाँ परी का चित्र दिया हुआ है तो आप यहाँ पर लिखे परी, और यहाँ घोड़ा का चित्र दिया हुआ है तो यहाँ आप लिखेंगे घोड़ा। अब आप नेक्स्ट पेज में आइए, पेज नंबर 11। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर है क्वेश्चन आपका, सीढ़ी में क्रम से व्यंजन लिखो। देखिए सीढ़ी जिस तरह से बनाया हुआ है उसी तरह से आप अपने कॉपी में बनाएंगे। ये तो आसान है, आप कॉपी में बनाइए, और साथ ही कॉपी में बनाने के बाद आप पहले इसको किताब में भर लीजिए, उसके बाद आप इसे कॉपी में भी लिखें। जैसे लिखा है का, उसके बाद आप सभी जानते हैं खा होगा, गा के बाद घ, घा के बाद अंगा। उसी तरह से चाचा जाजा भी पूरा यहाँ भर लीजिए, टाठा डाडा भी पूरा भर लीजिए, ताथा दादा भी भर लीजिए, और लास्ट में है पापा बाबा। ठीक है, आप समझ गए। उसी तरह से देखिए नीचे में अब 5 नंबर क्वेश्चन है, ड या ढ लिखकर शब्द पूरे करो। यहाँ आप चित्र के माध्यम से समझ जाएंगे किसमें ड या ढ लिखना है। आप देख लीजिए पेड़, यहाँ पर अड़ा लिखा हुआ है पेड़। उसी तरह से यहाँ पर बच्चे ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ की ओर, तो इसमें होगा चढ़ना, यहाँ पर ढा हो जाएगा। उसी तरह से पढ़ना, उसी तरह से सड़क, आप इसमें ड़ा और ढा भर के इसको पूरा कीजिए। उसी तरह से 6 नंबर में देखिए, तालेबेशा या मूर्धन सा लिखकर शब्द पूरे करो। यहाँ पर है शलगम, यहाँ सपेरा, शरबत और सत्रा। आप इसमें से तालेबेशा या सा भरकर पूरे करें। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, बा या वा लिखकर शब्द पूरे करो। यहाँ पर दिया हुआ है चित्र में देखिए बर्तन, यहाँ पर देखिए चित्र में दिया हुआ है वन, उसके बाद है बतख, और उसके बाद है नाव। आप इसको अपने कॉपी में और अपने पुस्तक में भी दोनों को करें। उम्मीद है आप वर्णमाला के बारे में समझ गए हैं। जो भी वर्कशीट आपके पास जाता है उसको आप अच्छी तरह से देखें और अच्छी तरह से बनाएं। धन्यवाद।